बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलता कश्मीर के साथ मैं हूं नसीर अनवर और आप देख रहे हैं शमाल न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने जब से इक़्तिदार संभाला है तो उन्होंने करप्शन के ख़ात्मे और एहतसाब के हवाले से अपने वाज़ेह जो है वो तरजीहात का जो तयन है वो कर रखा है और इसी हवाले से उन्होंने बहुत सारे इक़दाम भी किए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महकमा एंटी करप्शन आज़ाद कश्मीर के डायरेक्टर जनरल चौधरी मुख्तार हुसैन साहब। उनसे हम महकमा एंटी करप्शन के जो इक़दाम हैं वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में उस हवाले से बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, आपने शमाल न्यूज़ को वक्त दिया। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो महकमा एंटी करप्शन है आज़ाद कश्मीर, इसका दायरा कार क्या और इसका अख्तियार क्या, ये कहाँ तक जो है करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से अपना जो कार्रवाइयाँ हैं या काम है वो कर सकता है? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। जी ऐसा है कि इस वक्त, बल्कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसकी बताता चलूँ। इस डिपार्टमेंट का वजूद उतना ही पुराना है जितना हुकूमत की अपनी उम्र है जी। 1947 से बाकी जो अहम काम थे उनके साथ साथ ये एक करप्शन एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट भी और कानून भी बनाया गया और डिपार्टमेंट पुलिस को पावर भी दिए गए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जो लीगल जुरिस्डिक्शन है वो है जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, फंक्शनिंग सिस्टम, यानी फंक्शनरीज, उनमें उनकी हद तक ये एक्सटेंड होता है। जो मुलाजमीन हैं, दफातर हैं, उसके अंदर जो बदनवानी है उसको चेक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ख़ात्मे के लिए एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है और इसका ये दायरा कार और दायरा इख्तियार है। इससे फिर दूसरा इदारा आ जाता है जिसको हम अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं या एहतसाब ब्यूरो कहते हैं। वो फिर उसकी जुरिस्डिक्शन थोड़ी सी इससे और टाइप की है, जिसमें सरकार के मुलाजमीन भी शामिल हैं और बाकी लोग जो बाकी बदनवानी करते हैं, जो सरकार के दफातर या सरकारी ओहदों पे आने के बाद या अवामी ओहदों पर बैठने के बाद, तो उसका दायरा कार इस तरह हमसे थोड़ा डिफरेंट है। एंटी करप्शन स्ट्रिक्टली इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये इसका दायरा कार है। अच्छा मुख्तार साहब, दायरा कार के हवाले से आपने बात की, जैसा कि मैंने आगाज़ में जिक्र किया, वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं इस हवाले से काफ़ी जगह पे ऐलानात भी कर चुके हैं कि जो एहतसाब है या जो करप्शन है उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने जो है वाज़ेह अपनी पॉलिसी दे रखी है। तो किस तरह के अहकामात हैं उनकी, क्या तरजीहात हैं उनकी करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से? जी देखिए, गवर्नमेंट की जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी बहुत एक क्लियर पॉलिसी है कि जो बदनवानी है, जो बदनवानी क्यों एक नापसंदीदा चीज़ है, इससे बेसिकली जो कौम की तरक्की का रास्ता है वो रुकता है। सही। और कौम की तरक्की के रास्ते को साफ रखने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम में से बदनवानी और करप्शन को साफ किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि जो 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 तरक्की के समारात हैं वो ग्रास रूट लेवल तक, एक आम शहरी तक, एक कमज़ोर शहरी तक, कमज़ोर तबके तक भी उसी तरह पहुँचें जैसे किसी ताकतवर तबके तक पहुँचते हैं। हुकूमत की बहुत बड़ी ये तरजीह है कि जो करप्शन, चूँकि करप्शन एक रियलिटी बन चुकी है, इससे किसी को इनकार मुमकिन नहीं है, तो इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने इसको अपनी पहली तरजीहात में रखा है। इसीलिए उन्होंने इस बात को, ये जो हमारा एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने बिलखुसूस जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी तौर पे वसाइल की फराहमी की है। हमारे पास पहले कोई 42 मुलाजमीन थे, अब जो है उन्होंने 23 मुलाजमीन की, और जिसमें 2 SP हैं, 2
DSP की इजाफी असामियाँ दी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर यानी हैं और अब कांस्टेबल भी हैं। कुल मिला जुला के आपके पास तकरीबन 60 का जो है अमला वो तकरीबन हो जाएगा। नहीं, अभी हमारे पास तकरीबन ये कोई 77-78 बन जाते हैं। और अभी हमने अपनी असेसमेंट की है, जो काम है, जो हमारे पास रनिंग काम चल रहा, केसेस चल रहे हैं, कि हमें कोई 30-35 लोग और मिलें, और वो हमने हुकूमत के पास अपनी डिमांड भेजी है, प्लान बना के भेजा है, और हुकूमत ने हमें इंदिया दिया है कि जी वो इस पे कंसिडर कर रहे हैं और वो ये जो ज़रूरत है ये भी पूरी करेंगे। फिर इसके साथ साथ महकमे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी, तो PM साहब ने खुसूसी दिलचस्पी लेके, हमारे वज़ीर हैं, वज़ीर इंतज़ामिया जनाब सीनियर वज़ीर, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली और हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मुहैया की है, इजाफी बजट भी हमें दे रहे हैं। सिर्फ उनका ये कहना है कि बिला अनात, बिला रगबत, कोई किसी तासुब के बगैर, किसी इम्तियाज़ के बगैर, कानून के मुताबिक करप्शन ख़त्म करने के लिए हम काम करते चले जाएं, और इंशाल्लाह हम उसी विजन के मुताबिक। जी बिल्कुल मुख्तार साहब, इसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। जिस तरह आपने बताया, अगर हम बात करें माजी की, तो गुज़श्ता चंद बरसों से तो ये महकमा एंटी करप्शन कि अगर नाम लिया जाए तो ये बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल एक डेड महकमा था तो बेजान होगा। तो जब से वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किए हैं, फिर आपकी तैनाती अमल में लाई है, तो महकमे में कुछ इक़दामात भी नज़र आए हैं और महकमे ने कुछ काम भी जो नज़र आए हैं। इससे खालसा अराजी का जो स्कैंडल है वो भी, उस हवाले से भी आपने कार्रवाइयाँ की हैं। हवेली स्कैंडल है, इसी तरह जंजाल है जो एक यादगार थी, उसको दोबारा आपने, वो उसमें करप्शन हुई थी और उसको आपने महकमे को दोबारा, तो और क्या किस तरह के इक़दाम किए जब से आपने 3 माह का अरसा हो गया, तो किस तरह के इक़दाम किए हैं आपने इस अरसे के दौरान? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई 3.5 महीने हो गए मुझे पोस्टिंग यहाँ पे हुए और ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि इस पोस्टिंग से पहले यहाँ पे DG की पोस्ट काफ़ी अरसा खाली रही है बिल्कुल। और अरे उसकी वजह से फिर महकमा रुका हुआ था, चूँकि जो सेंट्रल पावर है काम की और अप्रूवल्स हैं वो सारी डायरेक्टर जनरल की होती हैं, तो वो फिर 6-7 महीने तक जब एक पोस्ट खाली थी तो महकमा काम नहीं कर रहा था और बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा हो गया था। जी। मैं जब आया हूँ तो कोई 821 शिकायत मौजूद थी जिनके ऊपर हमने काम शुरू किया है, और 31 दिसंबर तक पिछले साल की जो सारी आई शिकायत हैं उनमें से हमने कुछ 234 निपटाई हैं। यानी 800 में से 234 आपने निपटा चुके हैं? निपटाई हैं। अब होता ये है कि एंटी करप्शन का जो लॉ है, दैट इज़ नोन एज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1993। और दूसरा लॉ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1950, ये 1950 से 50 का है। तो इन कवानीन के तहत हम जब शिकायत आती है या रेफरेंस आता है गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटी से या कोई प्राइवेट बंदा कंप्लेंट करता है या हमें कोई रिलायबल सोर्स से बात पता चलती है, तो पहले हम इंक्वायरी करते हैं। और मुख्तसर होती है, बहुत लंबी नहीं, लेकिन ये जांचने के लिए कि इसमें क्या क्रिमिनल केस बनेगा, पर्चा होगा, फौजदारी मुकदमा बनेगा, या इसमें किसी मुलाजम के खिलाफ डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी होनी है। ये इंक्वायरी करने के बाद हम उसका फैसला कर लेते हैं। अगर फौजदारी केस बनना हो तो हमारा एक थाना है एंटी करप्शन का मुजफ्फराबाद में, तो उसमें हम पर्चा दे देते हैं और उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन, तफ्तीश जिसे कहते हैं, वो चलती है और जो भी उसका टाइम पीरियड होता है उसमें वो मुकम्मल की जाती है। इस दौरान जो मुल्ज़िम होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनसे इंटेरोगेशन की जाती है। बाज़ औक़ात हमें ये होता है कि मुल्ज़िमान अदालत से अबूरी ज़मानत कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हाई कोर्ट में एक दफ़ा होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 561 है कि जी ये पर्चा हमारे खिलाफ गलत हुआ है, तो वो उसमें क्वेश्चमेंट के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो पीरियड सारा जो है उसके गुजरने के बाद अगर उनकी वो ज़मानत वाला भी और हाई कोर्ट वाला भी खारिज हो जाए तो उनको फिर बहरहाल गिरफ्तार होना पड़ता है। अच्छा, आपने सर कता कलामी की माजरत, आपने आइन और कानून की बात की और इसके जो हैं उसमें जिस तरह आपने फरमाया कि
आपने महकमे को फ़ाल और मौसर बनाने के लिए स्टाफ की भी डिमांड की है, तो क्या समझते हैं आप, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, तजर्बाकार हैं, और इसकी जो आइन है या कानून साजी है, इसमें भी कुछ तरमीम की ज़रूरत है इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए? जी, वो उसमें इसके एक तो एक्ट है और एक इसके नीचे रूल्स हैं। रूल्स में कुछ छोटे मोटे फॉल्ट थे। मसलन इंक्वायरी करने के लिए कुछ स्टेजेस बनी हुई थी, जिन स्टेजेस की वजह से इंक्वायरियाँ चलती नहीं थी, तो वो हमने गवर्नमेंट को केस बना के दे दिया है कि रूल्स में थोड़ी सी तरमीम करें और इंक्वायरी जो है उसकी पावर यहाँ पे दे दें, डीजी तक हो, और बाकी जो गिरफ्तारी है उसमें जो गिरफ्तार करने से पहले परमिशन लेनी है बड़े ग्रेड्स की, वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो वो जो ज़रूरी तरमीम है उसके लिए केस हमने गवर्नमेंट को दे दिया और गवर्नमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट में भेजा हुआ है और मेरे ख्याल थोड़े दिनों में वो हो जाएगा, जिसके बाद फिर थोड़ा प्रोसीजर हमारा और बेहतर होगा। अच्छा चौधरी साहब, ये खालसा अराजी जो स्कैंडल है, ये काफ़ी अखबारात में भी हाईलाइट हुआ, आपने आके इसके खिलाफ करवाई, ये असल में है क्या और इसकी क्या कार्रवाई हुई है? जी, खालसा अराजी का स्कैंडल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इशू है। एक मुद्दत से लोग खालसा ज़मीन पर घर बना के, चाहे उन्होंने नाजायज़ कब्जा किया था, वो आबाद हैं या दुकानें बनी हुई, बाजार बने हुए हैं। अब अगर गवर्नमेंट उसको डिस्पोजेस करती या 8-10 हज़ार घरों को गिरा देती, तो ये तो एक वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं। एक ह्यूमन क्राइसिस आता है। तो गवर्नमेंट ने 2021 में लेजिस्लेशन की थी कि जिन लोगों ने घर बना लिया है उनको मार्केट रेट पे हम उसके मालकाना दे दें, और इस शर्त के साथ कि उसके पास जो बगैर तमीर के ज़मीन है वो सारी वो छोड़ दें। ठीक है, ये कंडीशन है कि वो मार्केट कीमत देगा, जो तामीर शुदा अराज़ी है वो उसकी मुआवजा अदा करे, उसका मुआवजा अदा करे मार्केट के मुताबिक, और वो उस हद तक जो उसका घर है या दुकान है या दुकानें हैं वो उसको हम मालकाना दे दें, ताकि दोनों पार्टीज का बैलेंस हो जाए और जो प्रोटेक्शन है बाकी लैंड की वो इंश्योर हो जाए, क्योंकि खालसा ज़मीन अब ना होने के बराबर बाकी बचे। बिल्कुल। ये लॉ बनने के बाद हुआ ये है कि जो महकमा माल के मुलाजमीन हैं उन्होंने इसको अपने तमाम नफसानी और करप्शन का शिकार करके वो ज़मीनें भी लोगों के नाम कर दी जिनके ऊपर तामीर नहीं हुई थी। ये बेसिक ये स्कैंडल है, और ये सबसे ज़्यादा काम जो है ना मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। बाकियों में इस तरह की अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ी शिकायत इस हवाले से आपने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं? इसके हवाले से इस वक्त 2 केसेस हुए हुए हैं, 2 के पर्चे दर्ज हैं, और हमने डिप्टी कमिश्नर को भेजा है, रेफरेंस भेजा है कि आपके पास जो 96 या इतने फाइल्स हैं वो सारी आप हमें दें। हमें अब ये शक पड़ रहा है कि ये अमले ने मिलके सारी ही शायद बगैर मकानों वाली ज़मीनें लोगों को दे दी हैं, मकानों वाले फिर वहीं पड़े रहे। मतलब केसेस आए हैं जो 96 इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट में इस मुजफ्फराबाद में कुछ 96 लोगों को मालकाना हुकूक दिए हैं। ठीक है। हमने अब उनसे 96 के 96 फाइलें उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हाँ, तो हम इसको ना इस इंक्वायरी को एक्सपेंड कर रहे हैं कि हम देखेंगे कहीं और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तो सिर्फ 2 केसेस में सामने आया और 2 में ही उन्होंने बगैर मकान के खाली जमीन के हुकूक मालकाना। अच्छा, बड़ा जबरदस्त जो स्कैंडल है, इसके जो आपने इसके हवाले से बताई, इसके साथ साथ चूंकि टाइम मुख्तसर है, सारी चीजों पे हमने बात करनी है। हवेली स्कैंडल के हवाले से भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को। हवेली स्कैंडल जो है वो भी बड़ा, देखें वो भी बड़ा खौफनाक है। गवर्नमेंट ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए एक कम्युनिटी हॉल और उसके नीचे शॉपिंग सेंटर बनाया था, उसके छत पे यानी फर्स्ट फ्लोर पे बनना था वो कम्युनिटी हॉल। तो वो PPH वाले लोग कर रहे थे, बट बदकिस्मती से उसका कोई काम नहीं हो सका। कोई 2-4 लाख रुपए का काम किया और उसके बाद सारी पेमेंट ठेकेदार लेके चला गया। महकमे वाले भी ये देखते रहे और ठेकेदार वो जो है वो लेके पैसे चला गया। फिर उनके खिलाफ डिपार्टमेंट में इंक्वायरी हुई है। 1.5 साल पहले नोटिफिकेशन हुआ है कि जी इनको आप डिमोट करें, रिकवरी करें, लेकिन वो कोई काम नहीं हो सका। अभी हमें कोई पिछले महीने रेफरेंस मिला था इसका। अच्छा। तो PM साहब ने डायरेक्ट किया था कमिश्नर पुंछ को, तो उनका रेफरेंस हमें आया था कि जी ये केस के बारे में PM ने कहा है।
तो हमने जब इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायरी की, तो वो तो बिल्कुल सीधा सीधा केस था करप्शन का, बहुत बड़ा वाशगाफ किस्म की और दलेराना करप्शन थी। अच्छा। तो वो पर्चा दर्ज हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें खयानत की एक ऐसी दफा भी लगाई गई है 409, जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी उम्र कैद की सजा है। और वो उसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो गिरफ्तार हैं। एजे के बैंक के 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं इसी केस में, हवेली स्कैंडल में। इसी हवेली स्कैंडल में उन्होंने ठेकेदार को वो जो एक सीडीआर एक कागज होता है, जी हाँ, जो सिक्योरिटी होती है, वो जेली बना के उसमें मदद की। और उस सिलसिले में 2 बंदे एजे के बैंक के अभी ठेकेदार ने हाई कोर्ट से वो ली हुई है जमानत। वो जो ही उसकी तारीख है, हम उसके पीछा कर रहे हैं, वो जो खत्म होती है तो अच्छा, मुख्तसर अरसे में आपने जहाँ खालसा राजी स्कैंडल को जो है वो किया, हवेली स्कैंडल को, इसी तरह एक जंजाल हिल यादगार की जो तामीर थी वो काफ़ी अरसा से उसको डिमालिश कर दिया गया था और तामीर नहीं कर रहे थे, तो आप ही की जो है वो फिर उस पर आके आपने उस पर एक्शन किया और उसको दोबारा तामीर किया, तो वो क्या सीन था? वो जी, वो देखें, यादगार जो है ना किसी कौम की एक असासा होता है, एसेट होती है, और वो असलाफ की कुर्बानियों को और उनके मिशन और मनहज को अगली नस्लों तक मुंतकिल करने का एक मुकाम होता है। जी बिल्कुल, एक यादगार बनाई जाती है। वो यादगार किसी वक्त हमारे जो साबिक सदर हैं मसूद खान साहब, उन्होंने उसको रेनोवेट करने के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। अच्छा अच्छा। तो वो रेनोवेट होने की बजाय जो पहली थी बनी हुई वो भी गिर गई, वो भी खत्म होगी और नई बनी कोई नहीं। और फिर ये केस उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने एंटी करप्शन को भेजा था, राना मदर न्याज ने। जी जी। तो वो हमारे पास था, तो अब हमने उसको जब उसकी फाइल रीओपन की है, चूंकि वो बंद पड़ी हुई थी, तो लोगों ने कहा जी कि हम वो सारे पैसे लगाते हैं, तो वो रीबिल्ड हो गई है, दोबारा तामीर हो गई है। मैं खुद जाके उसका मुआयना करके आया हूँ, बल्कि वहाँ पे हमने जो लोकल वहाँ की कम्युनिटी है उनके साथ एक अच्छा सेरेमनी भी की है। अच्छा, लोग सारे बड़े इस पे अप्रिशिएटिव थे, और पीएम साहब ने भी कुछ अर्सा पहले किसी को हिदायत की थी, हम तक इनडायरेक्ट वो पहुँच गई थी। तो इस तरह वो यादगार जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का पहला दारुल खिलाफा था, उसको हम दोबारा करने में कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल। अच्छा, सुनने में आया है कश्मीर हाउस के जो नादेनगांद हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है या करने जा रहे हैं, तो क्या कितने एक लोग जो हैं अभी तक नादेंदे हैं उसके कश्मीर हाउस के, जो पेमेंट नहीं कर रहे, और कौन कौन से, क्या आज़ाद कश्मीर के हैं या पाकिस्तान के भी कुछ लोग इसमें शामिल? देखें जी, वो तो एक और ही अलमिया है कि हुकूमत ने एक फैसिलिटी बनाई है कि हमारे लोग जब वहाँ जाएं तो सरकार के लोग जाएं तो उनको वहाँ पे मुश्किल ना हो रहने में। तो वो अब ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग तो शरीफ आदमी हैं वो देते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसे नहीं देते। इस वक्त 565 लोगों की 565 लोगों की लंबी फहरिस्त है, जो कल ही मैंने उनसे रिवाइज करवा के ली है, जिनके जुम्मे बकाया हैं, किसी के ज्यादा है, किसी के कम हैं। कोई फिगर पता चला कितने हैं? जी, ये कोई 4 करोड़ और 4 करोड़ 4.25 करोड़ है। 4 करोड़ गालिबन 20-25 लाख है जो लोगों ने देना। अब देखें, इतनी छोटी रकम के इतने बड़े पैसे बन गए। उसमें पाकिस्तान के जो आपने जिक्र किया, उसमें पाकिस्तान के 1-2 ब्यूरोक्रेट हैं जो हमारे पास सेक्रेटरी फाइनेंस आते रहे हैं, उनको कोई जगह वहाँ पे मिलती रही है, वो एक इशू है, उनके ज़िम्मे है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विस का हिस्सा नहीं है, बट वो उसके बेनिफिशियरी रहे हैं किसी न किसी वजह से। कुछ सियासी उनसे रिकवरी के लिए आपने इक़दाम शुरू किए या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, रिकवरी करना तो खैर मेरा काम नहीं है सच के, उसको मैं ये काम तो है उस डिपार्टमेंट का है, लेकिन कोई उसको हाँ नहीं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो रिकवरी भी करें, लेकिन हम इस पे अभी डेलिब्रेट कर रहे हैं इन दिनों में कि हमें चूंकि 1.5-2 महीने हो गए इसको टेकअप किए हुए, कोई हमें रिजल्ट है सच नहीं आया, वो 20-25 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम फिर इसमें अपने जो बाकायदा एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है करप्शन की, डिफ़ॉल्ट की, पैसे खाने की और एम्बेजलमेंट की और खुर्द बुर्द की, हम वो वाला पर्चा दे के फिर जो जो लोग उसमें आते हों तो हम उनको उठा लें और फिर उनके साथ कानून के मुताबिक जो भी सलूक किया जाए। ये बहुत जुल्म है कि रियासत की सहूलत को लोग मिसयूज़ करते हैं, लोग उसे शीर मादर समझते हैं, लोग उसको बेरहमाना तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लोग उसको दूसरे मुल्क की कोई असासा समझ के इस्तेमाल करते हैं। अगर एक रात रहने वाला बंदा उसको उसके पैसे नहीं देगा तो उसका जो अगला बंदा आएगा उसको वो फैसिलिटी वहाँ नहीं मिल सकेगी। तो इन असासों का तहफ़्फ़ुज़, रियासत का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह ताला हमें पहरेदार बिठाया गया, हम उस पर पूरा हक़ अदा करें।
इंशाअल्लाह जी। अच्छा, आपने मुख्तसर अरसे में इतने बड़े इक़दाम किए जो यकीनन लायक तहसीन हैं, और चूँकि हमारे पास प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, आखिर में ये आपसे जानना चाहूँगा कि कौन से महकमे की ज़्यादा आपको करप्शन के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही हैं, और आने वाले दिनों में आप किस तरह की कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं? शिकायत की तादाद के लिहाज से तो आती है महकमा माल के खिलाफ। महकमा माल अगर 100 है ना तो 50 उनकी आती है। ठीक हो गया। 100 यानी 50% उनका महकमा माल की महकमा माल है। बाकी महकमों की शिकायत कम है। मिसाल के तौर से जहाँ पे करप्शन ज़्यादा है ना, उनकी शिकायत इसलिए कम है कि लोगों को उसके बारे में समझ ही नहीं है। ये जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट हैं, जो नेशन बिल्डिंग के डिपार्टमेंट हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा काम खराब है। रियलिटी है ये, कोई मेरे कहने की बात नहीं है। जिसको आप सड़क पे पूछ लें वही भी आपको बताएगा बिजली वाला क्या नहीं उसके साथ हो रहा, जो रोड बना रहे हैं उसका क्या नहीं हो रहा। अच्छा सर, आपने एक बात की, लोगों को समझ नहीं है इस हवाले से। जो 9 दिसंबर था उसमें आपने योम एंटी करप्शन पहली दफ़ा गालबन आज़ाद कश्मीर में आपकी क़यादत में मनाया गया और लोगों को आगाही दी गई। तो इस तरह से मज़ीद लोगों को देखें, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि लोग मीडिया के पास शिकायतें लेके आते हैं कि फ़लाँ महकमा करप्शन कर गया, फ़लाँ ने हमसे जो है रिश्वत ले ली, तो वो इधर जाए मुतल्लका फॉर्म में आने से हिचकिचाते हैं। तो किस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, किस तरह की आगाही दे रहे हैं? यहाँ पे भी लोग शिकायत तो लाते हैं, कोई ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल के लोग हिचकिचाते होंगे। मैंने समझ की बात की वो मेरा कोई और एंगल था कि लोगों को उसकी डेप्थ का नहीं पता चलता कि करप्शन कहाँ हो रही है, या हो सकता है कि बंदा डायरेक्ट करप्शन भी नहीं समझते बाज़ लोग। हमने 9 दिसंबर का दिन देखें, ये यूनाइटेड नेशंस ने 2003 में ये दिन फिक्स किया था, आलमी सतह पे मनाया जाता है। बदकिस्मती ये है कि उसको पाकिस्तान के किसी सूबे में माँ सिवाय जेके के किसी ने इस दफा भी नहीं मनाया। 5 और सूबे हैं, एक डिफेक्टो और 4 डिजोरे सूबे, 5वां डिफेक्टिव, 5 सूबे से किसी ने 6 रीजन्स में भी सिर्फ एक है। और हमने लीड किया है कि हम ये अवेयरनेस लोगों को एनकरेज करें, लोगों को उनको अवेयरनेस दें कि भाई आप आओ, आप हमारे साथ खड़े हो, आप हमारे साथ सपोर्ट करो, ताकि हम ये जो चोर डाकू, ये करप्ट है, ये बदनवान है, इसको दबोच लें और इससे कौम को छुटकारा दिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वीवर्स हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन आज़ाद कश्मीर चौधरी मुख्तार हुसैन साहब, जिन्होंने आज मुख्तसर तैनाती के दौरान जो इक़दाम किए हैं उस हवाले से हमें बताया, और वज़ीर-ए-आज़म के VN के मुताबिक जो आइंदा कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं उस हवाले से भी बताया, और महकमे की स्ट्रेंथिंग के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमने अपनी डिमांड्स जो हैं वो दी हैं। आज तक के लिए इतने, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान नसीर अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।